दिल्ली के सटे हरियाणा राज्य में जिले नूह और मेवात में जो दंगे हुए, मोनू मानेसर को दोषी कहा जाए या बीजेपी को दोषी ठहराया जाए, क्योंकि बीजेपी ने तो पल्ला साफ कर दिया है। मोनू मानेसर को अपराधी के कैटेगरी में आते ही बीजेपी ने उसे मोनू यादव नाम से संबोधित करने लगी है। अब मोनू यादव उर्फ मोनू मानेसर न तो बीजेपी में है और न हिंदू, वह सिर्फ मोनू यादव ओबीसी कैटेगरी का अपराधी व्यक्ति है। डॉक्टर अरुणेश यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के शब्दों से जाने सच्चाई क्या है। मोनू मानेसर जब तक बीजेपी के मतलब का था तब तक वो मोनू मानेसर था। अब जब वो अपराधी साबित हो रहा है तो अब वो मोनू यादव हो गया। अब वो हिंदू नहीं रहा। जब अपराधी साबित हो गया, बीजेपी द्वारा उसको अपराधी साबित कर दिया गया, तब उसे यादव बना दिया और जब तक उसका इस्तेमाल करना था तब तक वो हिंदू था। ये बीजेपी की चाल है। इसी तरीके से इन्होंने नूपुर शर्मा को इस्तेमाल किया। अब नूपुर शर्मा का जब इस्तेमाल कर लिया, अब वो अंडरग्राउंड है। उसके खिलाफ जब इतने मामले हो गए तो वो अंडरग्राउंड है। इसी तरीके से दीप सिद्धू का भी मामला रहा था। जब तक दीप सिद्धू को इस्तेमाल करना था वो हिंदूवादी नेता था, उसको इस्तेमाल कर दिया। जो लाल किले है वहाँ पे वो झंडा फहरवा दिया, फिर उसकी दुर्घटना में मौत हो गई। अब उसका कोई अता पता नहीं कि कहाँ गया दीप सिद्धू। उसी तरीके से आप नूपुर शर्मा की भी कभी भी खबर सुन सकते हैं। उसी तरीके से इसकी मोनू मानेसर की कभी खबर सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कपिल गुर्जर भी उसी श्रेणी में आता है और जो हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि वो रोजगार की तरफ जाएं। ये हिंदूवादी संगठनों में चले जाते हैं, यहाँ इनसे कावड़ डुलवाने का काम किया जाता है, इनके हाथ में तलवारें दी जाती हैं और इनको जो है इस्तेमाल करके स्लीपर सेल बना के इनको हिंसा की तरफ अग्रसर किया जाता है। और जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, इनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं साहब? इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे बड़ी बड़ी डिग्री ला रहे हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। स्मृति ईरानी का बच्चा जो बेटी है वो देखो साहब, शिवराज सिंह चौहान की बेटी देखो, अनुराग ठाकुर के बच्चे देखो, हेमंत बिश्व शर्मा जो अपने आप को सनातनी और हिंदूवादी बता रहे थे, उनके देखो बच्चे वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए उन्होंने फोटो डाली कि साहब वो बेटी का बर्थडे हमने मनाया, और उनके पूरा परिवार पश्चिमी जो सभ्यता के कपड़े पहने हुए और खुद बड़ी हुंकारी भरते हैं कि साहब हिंदू 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 सभ्यता, सनातन सभ्यता। तो ये साहब सब मूर्ख बनाने वाले काम है। हमें अपने आने वाली जो पीढ़ी है, अपने बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर तबके के लोग हैं, इन सब लोगों को समझाना है कि बीजेपी का जो ये जाल है ना, इस जाल में फंसना नहीं है। शंभूलाल रैगर ने मर्डर किया था राजस्थान में। इसके अलावा कपिल गुर्जर हो गए, मोनू मानेसर हो गए, मोनू यादव हो गए, अशोक मोची हो गए। ये जो हिंदुत्व की अपनी लाठी लेकर चलते हैं, इनको बदले में क्या मिलता है? देखो, अशोक मोची का तो आपने देख लिया। हाँ। वो तो खुद कह रहा है कि मुझे बीजेपी ने इस्तेमाल किया, मुझसे दंगे करवाए, और जब मैं जेल की सजा काट रहा था तो एक भी बीजेपी का नेता मुझे पूछने नहीं आया। अब आप देख लो, इसी तरीके से वो मनीष कश्यप भी 4 महीने से जेल में है। उसे कितने बीजेपी वाले जा रहे हैं उसका हालचाल लेने। सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने के बाद जो है ये किसी के पीछे नहीं पड़ते, किसी की जानकारी नहीं लेते, किसी के हालचाल नहीं लेते ये लोग। तो आपको खुद समझदारी से काम लेना है। जो हमारी युवा पीढ़ी बीजेपी के बहकावे में आ रही है और खुद को हिंसा के रास्ते पे ले आ रही है हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, उससे समाज का नुकसान हो रहा है, उससे देश का नुकसान हो रहा है, उससे देश पीछे जा रहा है। भाई, हम कौन से भारत की बात कर रहे हैं? हम कैसे विश्वगुरु बन पाएंगे? हिंसा फैला के विश्वगुरु बनेंगे तो थीम आएगा भारत कि जो है साहब आपका पढ़ाई लिखाई करके नई टेक्नोलॉजी की तरफ बच्चों को ले जाके विश्वगुरु बनेंगे। हमें तो ये बात समझ में नहीं आई कि किस तरह के विश्वगुरु की बात हो रही है। डॉक्टर साहब, जो आग मणिपुर से चली थी वो नूह मेवात तक पहुंच गई है, इस आग के जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पे सत्ताधारी दल। अमित शाह जी का हमें तो वो भाषण याद है मणिपुर का, जब अमित शाह जी ये कह रहे थे कि कर्नाटक में अगर बीजेपी की सरकार आ गई, वो कांग्रेस की सरकार आ गई तो कर्नाटक में हिंसा होगी। हुआ उल्टा कि कर्नाटक में तो आ गई कांग्रेस की सरकार और वहाँ शांति सुकून से लोग रह रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है, चाहे मणिपुर हो चाहे हरियाणा हो,
और भी तमाम राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह हिंसा हो रही। वो तो उत्तर प्रदेश की हिंसा तो भला हो उनका चौधरी साहब का जो आईपीएस ऑफिसर थे बरेली के, उन्होंने बचा लिया, नहीं तो नूह से बड़ी घटना प्रभाकर चौधरी जी का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाह रहा। हालांकि विचारों का ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ईमानदार आदमी इस शासन सत्ता में जो बीजेपी की सरकार है इसमें नहीं चल सकता। अब नूह में क्या हुआ, सीआईडी का पहले से आ गया था इन्फॉर्मेशन कि साहब यहाँ घटना हो सकती है, और इन्होंने बीजेपी वालों ने देखो क्या बदमाशी करी, पुलिस चौकसी बढ़ाने की बजाय पुलिस वहां से हटा दी और होमगार्ड लगा दिया। बताओ 100 होमगार्ड के बस का है कि इतनी बड़ी भीड़ को काबू में कर लें। और ऊपर से सोशल मीडिया पे भड़काऊ भाषण हो रहे हैं मोनू मानेसर जैसे जो है अराजक तत्वों के, कि नूह में भी जो है मणिपुर 2 बनाने की इनकी साजिश चल रही है। और जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो और तमाम राज्य जहां जहां भी है, हर जगह ये इस तरह की हिंसा का प्रयास करेंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता से एक निवेदन है कि इन जो भी भड़काऊ भाषण दे इस तरह के जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए जो तत्व हैं, शरारती तत्व, अराजक तत्व, इनकी बातों में नहीं आना है। सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना है, क्योंकि बीजेपी चुनाव आते आते पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकना चाह रही है। लेकिन सर जो हिंदूवादी संगठन है, हिंदूवादी जो लोग हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, जल्दी हरियाणा में आ जाओ। हिंदूवादी नहीं है साहब, वो दंगेवादी लोग हैं। हिंदूवादी लोग कभी भी नहीं कहेंगे कि साहब दंगा करो। हिंदूवादी जो हमारी सनातन परंपरा है, हम लोगों की तो गंगा जमनी तहजीब रही है। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता भाईचारे का संदेश देते रहे हैं। हमारा अनेकता में एकता का जो है ट्रेडिशन है, परंपरा है अनेकता में एकता की। हर 200 किलोमीटर में हमारी भाषा बदल जाती है, हमारी वेशभूषा बदल जाती है, हमारी जो है जीवन शैली बदल जाती है, लेकिन फिर भी हम सदियों से एक साथ रह रहे हैं। तो हमारी जो सनातन परंपरा है वो दो लोगों को जोड़ने की परंपरा है, हमारी लोगों को तोड़ने की परंपरा नहीं है। ये हिंदू हिंदू करके जो दंगे करवाने वाले जो शरारती तत्व हैं, ये सिर्फ इनके एजेंडे चल रहे हैं कि क्या बीजेपी आरएसएस के जो बड़े नेता हैं वो भी ऐसे झंडे लेके घूम रहे हैं, क्या उनके बेटे भी ऐसे झंडे लेके घूम रहे हैं, क्या अनुराग ठाकुर झंडे लेके घूम रहा है, राजनाथ सिंह का लड़का झंडा लेके घूम रहा है, या फिर शिवराज पाटिल का लड़का, शिवराज जो चौहान है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका लड़का, इनके लड़के तो विदेश में पढ़ रहे हैं सबके लड़के। और यहाँ क्या कर रहे हैं, जो दलित शोषित वंचित आदिवासियों के पिछड़ों के बच्चे हैं, इनको हिंदू हिंदू के नाम पे भटका रहे हैं, इनके हाथ में झंडे दे रहे हैं, इनके हाथ में बंदूकें दे रहे हैं, इनके हाथ में डंडे दे रहे हैं, तलवारें दे रहे हैं, और मुसलमानों से लड़वा के देश का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जब वहाँ विपदा आ गई है हिंदुओं पर नूह मेवात में, तो वहाँ एकजुट करने की कोशिश की जा रही है हिंदुओं के द्वारा कि कहाँ जाट कहाँ गए, गुजर कहाँ गए, सैनी कहाँ गए, आपको बुलाया जा रहा है, आप वहाँ जा नहीं रहे हो। वहाँ किसी पे आफत नहीं आई है। अभी ये खबर भी वहाँ वायरल हो रही है, 2 हिंदू भाइयों को एक मुसलमान परिवार ने बचाया, मूव से जो भीड़ से बचाया। तो आफत कहीं नहीं आ रही है, आफत को दिखाया जा रहा है। जो गोदी मीडिया के चैनल है, 5 लोगों की मौत हो गई है वहाँ पर, वो तो करवाई गई है। ऐसे तो मणिपुर में भी 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं मणिपुर में 160 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये कैसे हुई, इसकी जांच भी तो होनी चाहिए कि जो 5 लोगों की मौत हुई है मेवात में, तो उसकी जांच होनी चाहिए कि फैले और कहाँ रहा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब सीआईडी ने आपको इनपुट दे दिया दंगा होगा, तो पुलिस क्या कर रही साहब, प्रशासन क्या कर रहा साहब। अब खट्टर साहब का बयान आ रहा है कि पुलिस के बस की बात नहीं थी इतनी बड़ी भीड़ को संभालना। अरे जब आपके बस की बात ही नहीं थी तो आप मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि ट्रैक्टर लेकर आइए, खा पंचायत लाइए, गुजर आइए, जाट आइए, सैनी आइए, आप सपोर्ट करिए उनकी। वहाँ लोग खतरे में हैं। कोई खतरे में नहीं है। शासन प्रशासन चाहेगा तो यहाँ दंगे नहीं होंगे, लेकिन शासन प्रशासन खुद शामिल है। अब आप बताइए, जिस दिन वो शोभा यात्रा निकलनी थी उस दिन पुलिस वहाँ का पुलिस जो कमिश्नर था वो छुट्टी पे क्यों चला गया? वहाँ पुलिस को जो है वहाँ से क्यों हटा दिया गया? क्यों वहाँ पे होमगार्ड की तैनाती हो गई? क्या इस पे कोई सवाल करेगा? क्या इस पे जांच कमेटी बैठेगी कि सुरक्षा में सीआईडी से जब इनपुट मिल गया था उसके बाद ढील क्यों दी गई? ये साजिश है। गुड़गांव में भी इस तरीके के हादसे करवाए गए,
फरीदाबाद में भी इस तरह की हिंसा भड़काने के काम किए गए। और मैं आपको बता रहा हूं साहब, 24 का चुनाव आने वाला है। सतपाल मलिक जी भी कह रहे हैं कि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये राम मंदिर पे भी बम गिरवा सकते हैं, ये लोग कहीं भी दंगे करवा सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, इन मुद्दे में बीजेपी के लोग फिर देखो निश्चित तौर पे मोनू जैसे लोग जो हैं वो बीजेपी द्वारा प्लांट किए गए। इसमें हमारे जो दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी लोग जो हैं, पिछड़े लोग हैं, इन्हें भी चीजों को समझना पड़ेगा कि बीजेपी इनको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है।